कि जो भी शासकीय निर्माण कार्य होते हैं, सार्वजनिक निर्माण कार्य होते हैं, उनके लिए जो भूमि अर्जन होती है उसमें किसान बंधुओं को, जमीन मालिकों को उचित मुआवजा मिल जाए, इसके लिए जो मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2015 है, उसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के पुनर्निर्धारण का प्रावधान है। और जो हमारे केंद्र सरकार का एक्ट है 2013 का, उसमें भी इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को अधिसूचित किया गया है। और ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर तय करना राज्य सरकारों का विशेष अधिकार है। अभी जो अपने अधिनियम है उसके अंतर्गत यदि फैक्टर 1 रहता है तो किसानों को दुगना मुआवजा मिलता है। और अब इस फैक्टर 1 जो है उसको आज मध्य प्रदेश की सरकार ने हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद ने फैक्टर 2 इसको निर्धारित किया है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में सभी ग्रामीण की जो कृषि भूमि है उसके लिए फैक्टर 2 का निर्धारण हुआ है। फैक्टर 2 होने के परिणाम स्वरूप अब 4 गुना मुआवजा हमारे प्रदेश के किसानों को मिला करेगा यदि किसी भी शासकीय कार्य के लिए, सार्वजनिक निर्माण कार्य के लिए यदि भूमि अर्जन की जाएगी। निश्चित रूप से ये एक ऐतिहासिक निर्णय है हमारे किसान भाइयों के हित में। साथ में आज निर्माण कार्यों के लिए भी 33,000 करोड़ से अधिक के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। जिस तरह से कि मध्य प्रदेश की सरकार ने हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाने का जो तय किया है कि हम 100 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करेंगे, उसकी दिशा में निरंतर मध्य प्रदेश की सरकार प्रयास कर रही है। आज भी मंत्रिमंडल ने उज्जैन की इंदौख रुद्रहेड़ा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 157 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान वाली परियोजना को स्वीकृत किया। इससे हमारे 10,800 हेक्टेयर क्षेत्र के कृषि भूमि को सिंचित करने का काम किया जाएगा और जिससे 35 गांव के किसानों को लाभ प्राप्त होगा। साथ में जो कैन बेतवा परियोजना है उसके अंतर्गत छिंदवाड़ा में सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना चल रही है, उसमें भी हमारे किसानों को जो विशेष पुनर्वास निर्माण विभाग के अंतर्गत भी विभिन्न विकास कार्यों के लिए 25,164 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों के निर्माण और उन्नयन के लिए लगभग 6,150 करोड़ रुपए, पुलों सड़कों के उन्नयन के लिए 1,087 करोड़ रुपए, भवनों के मरम्मत और विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण के लिए 765 करोड़ रुपए, वृहद पुलों के निर्माण की योजना के लिए 16वें वित्त आयोग की अवधि में लगभग 9,950 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में आज पुनः हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमने आगामी 5 वर्षों के लिए कक्षा 6वीं और 9वीं के अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क साइकिल परियोजना का प्रदान करने की योजना का एक्सटेंशन किया है, वृद्धि की है। इसमें लगभग 990 करोड़ रुपए खर्च होंगे और हमारे मध्य प्रदेश के कक्षा 6वीं तथा 9वीं के विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। साथ में जो हमारे शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं हैं उनके खर्चे के लिए तथा उनसे संबंधित संस्थानों के सुदृढ़ीकरण से संबंधित 8 परियोजनाओं के संचालन के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इसमें खर्च की जाएगी। निश्चित रूप से इन प्रशिक्षण संस्थानों से हमारे मध्य प्रदेश के शिक्षकों के प्रशिक्षण से लाभ प्राप्त होगा, जिसका लाभ हमारे मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश में उन्नत चिकित्सा सेवाओं की लगभग
5,779 करोड़ रुपए आज स्वीकृत किए हैं। मेरे को बताते हुए आपको बड़ा हर्ष है कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सीएम केयर नाम से एक योजना लाई जा रही है। इस योजना के तहत 3,628 करोड़ रुपए आगामी 5 वर्षों में खर्च करने की योजना बनाई है। इस सीएम केयर योजना के माध्यम से जो ऑन्कोलॉजी है अर्थात जो कैंसर के इलाज के जो 3 सेक्टर हैं, सर्जिकल, मेडिकल एवं रेडिएशन, इसमें वृद्धि की जाएगी। कार्डियोलॉजी तथा विभिन्न अंगों के जो प्रत्यारोपण की इकाइयां हैं उनके प्रावधान किए जाएंगे। इसके लिए शासकीय निवेश के साथ साथ अब होगा। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने ये जन उपयोगी निर्णय किया है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने ये बहुत जन उपयोगी निर्णय किया है। एक और निर्णय है कि चिकित्सा महाविद्यालयों में और जिला चिकित्सालयों में भी जो मरीज आते हैं उनके साथ में उनके परिजन रहते हैं, उन परिजनों को रहने की, खाने पीने की व्यवस्था की कई बार तकलीफ आती है। उसके समाधान के लिए इन संस्थानों में हम नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो रहते हैं उनके माध्यम से इन सभी जगह चिकित्सा महाविद्यालयों में, जिला चिकित्सालयों में ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उनकी परिजनों के रहने की और खाने पीने की समुचित व्यवस्था हो सके। छठ अधिकारीगण और कर्मचारियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप उनका समाधान समय सीमा में किया। प्रदेश में पारदर्शी, जवाबदेह एवं जनमुखी प्रशासन को और मजबूती इस तरह के अभियानों से प्राप्त होती है। जल गंगा संवर्धन अभियान, जैसा कि आप सब मित्रों को अच्छे से जानकारी है, 19 मार्च 2026 से प्रारंभ हुआ है और प्रतिवर्ष ये किया जा रहा है। और इसके तहत जल संरक्षण, जल संरचनाओं के संवर्धन और जन भागीदारी का एक व्यापक जन आंदोलन बनता जा रहा है। इस अभियान के प्रयासों से राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश को जल संरक्षण में तीसरे स्थान पर, इसमें 16 विभागों की विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई हैं। तालाब, कुएं, पुरानी बावड़ियों के संवर्धन, नालों की सफाई, सौंदर्यीकरण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना इत्यादि कार्य इसके माध्यम से किए जाते हैं। और लोगों के बीच में इस तरीके से विषय को पहुंचाया जाए। अभी जो 10वीं और 12वीं के बोर्ड के परिणाम आए हैं, निश्चित रूप से उनमें 10वीं का जो परिणाम है वो 73% से अधिक है। 12वीं का परीक्षा परिणाम 76% से अधिक है। निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश में जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास किए जा रहे हैं उसी का परिणाम है कि परिणाम उत्तम आते जा रहे हैं। अभी इसमें एक प्रसन्नता का विषय ये भी है कि लगभग 10% हमारी छात्राओं को इसमें अधिक सफलता मिली है। तो निश्चित रूप से ये हमारी मध्य प्रदेश की छात्राओं के लिए गौरव का विषय है कि हमारे मध्य प्रदेश में हमारी बेटियां और आगे बढ़ रही हैं। पीएम श्री हेली सेवा के लिए ऊर्जा की सेवा प्रारंभ हुई है। भगवान परशुराम की जन्मस्थली जाना पाव को भी 17.41 करोड़ की लागत से श्री परशुराम श्री कृष्ण लोक को विकसित करने की योजना माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में बनी है। पौराणिक महत्व को दर्शाने वाला एक भव्य संग्रहालय इत्यादि इस श्री परशुराम श्री कृष्ण लोक में निर्मित किए जाएंगे। निश्चित रूप से भगवान परशुराम का जीवन आस्था, श्रद्धा, धर्म की स्थापना के लिए समर्पण का अनुपम उदाहरण है। इसके लिए मध्य प्रदेश के लिए उनकी जन्मस्थली जनापाव का होना मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसको विकसित करने का संकल्प लिया है। छठवीं और 9वीं में जो भी अभी तक जिन छात्राओं को दी जा रही है ग्रामीण क्षेत्र की, वो निरंतर रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं किया।
तो मैंने बताया आपको कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर करेंगे, उनको हम जगह देंगे, यदि हमारे पास में कोई शेड इत्यादि है वो देने का काम करेंगे, बाकी की सारी व्यवस्थाएं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करेंगे जन सहयोग के माध्यम से। सरकार जगह देगी उनको, और ऐसे कई संस्थान हैं जो काम करने तैयार हैं, जो आते हैं बार बार और हमसे खुद कहते हैं कि आप हमें जगह दे दीजिए, बाकी सेवाएं हम दे देंगे। मंत्रिमंडल में